जय माता दी माता और बहनों, कैसे हैं आप सब। यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता दी माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। माता और बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन दबा लीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय माता दी दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो दीपावली पूजा करते हैं उसमें कलश स्थापना करते हैं, गणेश लक्ष्मी पूजन करते हैं और सबकी गणेश कमल गट्टे, आम के पत्ते, चौकी या पट्टा दिवाली विसर्जन कैसे करें। तो सबसे पहले बात आता है कि शाम के समय जो हम पूजा करते हैं वो बहुत बड़ा पूजन माना जाता है। आप अपने आप में सबसे पहले बात यह आता है कि जो हमने शाम के समय लक्ष्मी पूजन किया है उस भोग प्रसाद का क्या करें। तो बात यह आता है कि प्रसाद हमें तुरंत हटाना या छोड़ देना है। लक्ष्मी पूजा के समय आप जो भी फूल, मिठाई, खीर, बतासे, मेवे जो भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसे हम उठा लेते। देखिए, इस पूजा के अंतिम कार्य होता है वह प्रसाद लेना, यानी कि हम वहाँ से प्रसाद ले आते। कहीं भी जाते हैं पूजा हो जाता है तो हम पहले प्रसाद ही लाते। इसीलिए घर में पूजा करेंगे तो हम पहले प्रसाद ही उठाएंगे। तो पूजा संपूर्ण होने के बाद बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा के थोड़ी देर बाद में आप इस प्रसाद को हटा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा प्रसाद एक प्लेट में जल और रख ले, एक लोटा में जल और थोड़ा सा प्रसाद रख दे, क्योंकि शास्त्रों में माना जाता है कि माता लक्ष्मी रातों में विचरण करती है। वो सब हमारे घर में आएंगे तो उनको भोग प्रसाद कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए एक कटोरा में थोड़ा सा ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा जो भी भोग प्रसाद हो आप उसे अपने परिवारजनों के साथ बांट कर खा लें, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का पूजन होता है तो उसे घर की सुख समृद्धि धन लाने के लिए पूजा होता है। इसलिए जो भी भोग प्रसाद है आप उसे अपने घर में ही वितरण करके खा लें, आप उसे बाहर वितरण ना करें। इसके अलावा आप मिठाई वगैरह वितरित कर सकते हैं, अलग से लाकर वितरित कर सकते हैं, लेकिन भोग प्रसाद अपने परिवार में ही बांट कर खाएं। जो धर्म माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं हम लोग, जो भी आप अलग से मिठाई लाकर वितरण कर सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में बांट सकते हैं। कोई भक्तजन धनतेरस के दिन ये चौकी का स्थापना करते हैं और पूरा 5 दिन पूजा करते हैं। सभी देवी देवताओं जैसे महालक्ष्मी जी का, कुबेर जी का, गणेश जी का, धन्वंतरी जी का, सभी इसी चौकी पर पूजन करते रहते हैं और भाई दूज के अगले दिन विसर्जन करते हैं। और कोई भक्तजन इसे दीपावली के शाम को स्थापना करते हैं, दीपावली के अगले दिन विसर्जन करते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा, जैसी आपकी समर्थ वैसे कर सकते हैं। विसर्जन की विधि सेम ही रहेगी, आप किसी भी दिन कीजिए। तो आप किसी भी दिन कीजिए। तो अब आप बात करेंगे विसर्जन की विधि के बारे में कि रात्रि में पूजन के समय चौकी आपको ऐसे ही छोड़ देनी होती है और रात में एक अखंड दीपक अवश्य रूप से जलानी चाहिए, जो कि पूरी रात्रि जलता है। दीप आप घी का जला सकते हैं, सरसों का तेल का जला सकते हैं, या खील, बतासे, कुछ तिल का तेल का भी जला सकते हैं आप। हो सके तो दीपावली के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए, 12 या 1 बजे रात्रि तक अवश्य रूप से करनी चाहिए आपको, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी इस दिन रात्रि में विचरण करती है, इसलिए इनकी स्वागत में अवश्य रूप से जागरण करनी चाहिए। माता का मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, तो उनकी साधना हमें रात्रि में करनी चाहिए। उसके बाद माता और बहनों सुबह उठकर स्नान कर वहाँ जाए और अपने जो चौकी लगाया है सभी देवी देवता वहाँ पर लघु पूजन करना चाहिए, यानी कि धूप, दीप, पुष्प, भोग प्रसाद, अक्षत, रोली, चंदन, कुमकुम जरूर अर्पित करें। उसके बाद ही विसर्जन करने के लिए
विसर्जन करें। विसर्जन करने के लिए आप हाथ में पुष्प अक्षत लेकर सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि देवी देवता आप सभी दीपावली पूजन हेतु के आवाहन किया। आपकी कृपा से पूजन संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी और गणेश जी के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं को अपने अपने लोकों को प्रस्थान करें, क्योंकि माता और बहनों महालक्ष्मी जी का विसर्जन हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी सदा विराजमान रहे। इसलिए माता लक्ष्मी जी का विसर्जन कभी भी नहीं किया जाता है। इसके बाद हम कलश को थोड़ा हिला देते हैं, इसके बाद चौकी को भी हिला देते हैं। यहाँ हमारे विसर्जन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। माता और बहनों, अब हम बात करते हैं कलश का विसर्जन किस प्रकार करना चाहिए। तो कलश के ऊपर जो नारियल हो रहता है ना, उसको हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला बात तो नारियल को लाल कपड़े में बांधकर आप अपने मुख्य द्वार पर टांग सकती है, या फिर रसोई के द्वार पर भी आप इसे टांग सकती है। इसी के साथ लक्ष्मी रूप मानकर आप 1 साल तक टंगा रहने दें, या नेक्स्ट ईयर आएगा ना तो आप इसे विसर्जित कर दें और फिर नया कलश की जो नारियल होगी आप उसे टांग सकते हैं। इसके अलावा आप भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं नारियल को। आपको जो तरीका उचित लगता हो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी पूर्ण पात्र रखा हो उसको में जो चावल रखा हो आप उसे भंडार घर में चावल रखा हो उसमें ज़रूर मिलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा से आपके भंडार सदैव भरे रहते हैं। कलश के नीचे जो चावल रखे हैं, जो नवग्रह बनाया है, इसके अलावा चावल जो भी आपने रखा है, जो भी चावल आपने रखा दिया के नीचे, कलश के नीचे, वो पशु पक्षियों को आप दे सकते हैं, या फिर आप गौ माता को खिला सकती है, या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे सकती है। इसके बाद पत्ता जो होता है आम का पत्ता, उसे आप अन्न फूल के साथ विसर्जित कर सकते हैं। माता और बहनों, लक्ष्मी पूजा विसर्जन उसे आपको अपने घर में ही करनी चाहिए। यानी जो कलश, फूल, पत्तियाँ, चावल, नारियल है, ये सभी घर में ही करनी चाहिए। आप अपने खेत खलिहान, आपने जो ज़मीन खरीदा हो या फिर से पौधे के गमले हो, आप उसे छोटा मोटा बागीचा हो वहाँ करना चाहिए। आप एक ज़मीन में गड्ढा खोद ले और उसके बाद विसर्जन जितने भी सामग्री जो है वो सारी सामग्री को आप उसे गड्ढे में दबा दे। ऐसा करने से बहुत शुभ माना जाता है और लक्ष्मी की अस्थायी वास ऐसा ही करने से होता है। अपने घर में ही लक्ष्मी रह जाएगी। विसर्जन करने से आप इस तरह से करिएगा तो अस्थायी वास हो जाएगी, तो आप उससे घर से बाहर विसर्जित ना करना पड़े। और कलश का जो जल है आप उसे घर के हर कोने में छींटा दे दे। बाथरूम को छोड़कर आप जो जल बच जाए आप उसे गमले में डाल सकती है। साथ में आपने जो थोड़ा सा प्रसाद और 1 लोटा जल रखा था तो आप उसे ग्रहण कर ले और सुबह में जल से अर्घ दे सकते हैं सूर्यदेव भगवान को, या फिर गमले में भी डाल सकते हैं। तो कलश के अंदर जो भी सुपारी आदि निकलती है, हल्दी गांठ निकलती है, आप अपने घर में ही विसर्जित कर सकते। बहुत ही हल्दी जल्दी खाद्य में परिवर्तित हो जाती है। जितना भी आप डालिए वो खाद में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद आप 9 ग्रह की स्थापना की थी, पान, सुपारी, हल्दी की गांठ आदि रखी थी। पान आदि जो रखा था उसे भी आप विसर्जन कर दे। आपने जो भी जनेऊ अर्पित किया था तो आप उसे घर में अगर कोई पहनता है तो आप उसे पहनने को दे सकते हैं। अगर कोई नहीं पहनता है तो आप उसे दान में ब्राह्मण को दे सकते हैं। इसके बाद में जो सिक्के चढ़ाए नवग्रह आदि पर उनको भी आप दान में दे सकते। दक्षिणा आदि चढ़ाई हो तो उसको भी आप ज़रूरतमंदों को या ब्राह्मण को भी दे सकती है। इसके बाद में जो माता और बहनों, लक्ष्मी जी के सामने जो आपने दीपक जलाया था उसे क्या करना है, तो धातु का हो तो आप उसे तो रीयूज कर सकते हैं। अगर मिट्टी का है तो आप हर साल नया लेंगे, आप उसे रीयूज नहीं कर सकते। फोटो या मूर्ति रखिए जो आपने स्थापना की थी। धातु का रहता है तो आप उसे
रीयूज कर लीजिए। और मिट्टी का रहता है तो आप उसे विसर्जन करनी चाहिए। तो आप उसे अपनी मंदिर में भी रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मिट्टी का दिया हो या मूर्ति हो, आप उसे विसर्जन करनी चाहिए। और हम जो नई मूर्ति का पूजन अभी अभी किया है, तो आपका उन्हें विसर्जन नहीं करनी चाहिए। आपने जो पुरानी मूर्ति रखी हो उनको विसर्जन करनी चाहिए। और जिस मूर्ति का हमने पूजन किया उसे 1 साल तक रखनी चाहिए, फिर उनका विसर्जन करना होता है। इसके बाद में धनिया जो आपने खरीदा था, माता रानी को अर्पित की थी, तो उस धनिया को आप उसे किचन की जो धनिया रखा था उसमें मिला लीजिए। और कुछ थोड़ा सा धनिया अपना बागीचा या गमला जो भी हो आप उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, ताकि वो धनिया, बोला जाता है कि इससे पता जितना अच्छी धनिया उगती है, इससे पता लगाया जाता है आने वाला दिनों के बारे में। इसके बाद जो आपने सप्तधान रखा है उसे आप अपने भंडार के घर में रख ले, या फिर भोग प्रसाद के रूप में आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। आपने जो माता रानी को हल्दी की गांठें चढ़ाई है, तो आप उसे किचन में उपयोग में ला सकती हैं। इसके अलावा जो आपने कौड़ी, कमलगट्टे, गोमती चक, कुबेर पोटली अर्पित की है, उसे उठाकर आप विशेष स्थान पर अवश्य रूप से रख लें। यह बहुत ज़्यादा शुभ रहती है घर के लिए। इन्हें विसर्जित नहीं करना होता है। तो इसके अलावा आपने पूजा में लाल पीला वस्त्र बिछाया हुआ है, तो आप उसे रीयूज कर सकती है। इसके बाद में माता और बहनों, श्रृंगार की सामग्री को क्या करें, तो आप घर की सुहागिन स्त्रियों जो होती है ना, आप उसे, घर की लक्ष्मी होती है, उसे यूज करनी चाहिए। बाहर के लोगों को नहीं देनी चाहिए। अपने घर में ही इस सामग्री को यूज करनी चाहिए। और यह वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और मैं माता और बहनों, आप लोगों को दिवाली को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को सारी खुशी मिले। जय माता दी।